पौष मास। पौष मास से सूर्य भगवान को समर्पित है। पौष मास के महीने में अल्लूना रविवार को करना चाहिए, जिसमें नमक नहीं खाया जाता। और जैसे कि घी खंड रोटी का आप खा सकते हैं और कुछ भी मीठी चीज़ खा सकते हैं, पर नमक नहीं खाना चाहिए। इस व्रत के करने से आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य भगवान आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पौष रविवार अल्लूना भोजन करें, सूरज भगवान की पूजा करें और इस दिन छाछ नहीं बनानी चाहिए, सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए। पूजा करके कहानी कहनी चाहिए। कहानी, एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वह वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बता दी तो पत्नी बोली, आज चिड़िया भी आई थी, वो भी बोली बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीते। राणा देव जी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं सुनेगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने तक कन्या ने उनके घर जन्म लिया। नायन नहलाने आती, वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने गई। बच्ची हंसे तो हीरे गिरे, मुल्के तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती बटोरे हैं। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का ब्याह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने बीच सुबह सुबह माँ का क्या क्या काम है? तो लड़की बोली, माँ का नियम है, सुबह होते ही वह मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वह सुबह उठा और उसका मुख देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आ गया। उसने एक आदमी को जमाई को जान से ख़त्म करने के लिए भेजा। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देव सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा देव सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग छोड़कर अमृत का छींटा दिया, वह उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर गई और उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए। वैसे सब पर प्रसन्न रहना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। पौष रविवार को आपको यह व्रत करना चाहिए, जिसमें नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए और कहानी सुननी चाहिए और सूरज भगवान की आराधना करनी चाहिए, जिससे सुख समृद्धि और वैभव प्राप्त होते हैं।